आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं, मैं केंद्रीय विद्यालय में एक टीचर हूँ। 2 तरह के एस्पायरेंट्स होते हैं। एक वो जो पढ़ने के लिए नोटिफ़िकेशन आने का वेट करते हैं, और दूसरे वो जो अपना सिलेबस कंप्लीट करके बैठ जाते हैं और फिर नोटिफ़िकेशन का वेट करते हैं। तो अगर आप दूसरे टाइप के हैं तो यहाँ हम बात कर सकते हैं। इस समय केवीएस वर्सेस डीएसएसबी बहुत ज़्यादा ज़ोरों पर है। डीएसएसबी का नोटिफ़िकेशन आया था, आप सब ने अपनी प्लानिंग कर ली, अपनी स्ट्रेटजीज़ बना ली और फिर आप पढ़ाई में लग गए। लेकिन अभी 1-2 दिन में खबर आई है कि केवीएस में भी कुछ हलचल हो रही है। यहाँ मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि जो टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उनका सिलेबस और उनकी अप्रोच लगभग एक जैसी होती है। मैं एग्जैक्टली सिमिलर नहीं कहूँगा क्योंकि डीएसएसबी में टाइम की अलग रिस्ट्रिक्शंस हैं, नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन आपको कंटेंट लगभग वही पढ़ना है। एनआईओएस आपको वहाँ पढ़ना है, और अगर आप एनआईओएस पढ़ लेंगे तो वो आपको केवीएस में नुकसान नहीं पहुँचाएगा। 11th-12th की साइकोलॉजी अगर आपने वहाँ पढ़ी है तो वो केवीएस में मना नहीं कर देगी आने से। तो मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि सोशल मीडिया को थोड़ा सा केयरफुली यूज़ कीजिए, क्योंकि जिस समय हमारा एग्ज़ाम था तब भी बहुत ज़्यादा हाइप थी नोटिफिकेशन आने से पहले कि कल आ रहा है, परसों आ रहा है, उसके 2 दिन बाद आ रहा है। जनरली नोटिफिकेशन तभी आएगा जब उसको आना होगा। ये चीज़ें सरकार के हाथ में, ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है आपकी सेल्फ स्टडी, आपके हाथ में है आपका डिसिप्लिन, कि पेपर सामने ना होने के बाद भी क्या आप उसी डिसिप्लिन, उसी मोटिवेशन के साथ पढ़ पा रहे हैं। मेन चीज़ बस यही है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपनी सेल्फ स्टडी और अपने शेड्यूल पर स्टिक रहिए। नोटिफिकेशन कब आएगा, पेपर कब होगा, वो चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं। अगर आप उन चीज़ों को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो जो आपके हाथ में है वो निकल जाएगा। आपका सेल्फ स्टडी का टाइम, आपके मॉक टेस्ट लगाने का टाइम, आपका रिवीजन का टाइम। इसलिए अपनी ज़्यादा एनर्जी उस जगह पर लगाइए जो चीज़ आपके हाथ में है, जहाँ पर आप कुछ कर सकते हैं। जहाँ आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कोशिश कीजिए उन अफवाहों से, उन खबरों से और आपको मिसगाइड करने वाली चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़िए। थैंक यू।